अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल, वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो चले चलते हैं इसे स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो 700 ग्राम मैंने चने की दाल ले ली है और इसे आधे घंटे के लिए मैं भिगो के रख दूँगी। जब इसे आधा घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे और साथ ही साथ हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, जो कि लाल मिर्च है मेरे पास। लाल मिर्च मैं ले रही हूँ कुटी हुई 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा भी 1 टीस्पून ले रही हूँ। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लूँगी और साथ ही साथ मैं इसके नमक ऐड कर लूँगी, जो कि 1 टेबलस्पून के बराबर है। आप अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे अब जो है वो मैं इसे लीड लगा के पकने के लिए छोड़ दूँगी। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो मैं इसे जस्ट जो है वो 3 सीटी आने तक बॉईल कर लूँगी। तो दाल को गलने तक जो है वो आप देख लीजिएगा कि आप उसे किस तरीके से गला रहे हैं। देचके में अगर आप गला रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है वो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं दाल को बनाने के लिए। यहाँ पे दाल मेरे पास बॉईल हो चुकी है। इसके लिए मुझे 1 कप ऑयल चाहिए होगा, 1 कप मुझे धनिया चाहिए, 1 कप पुदीना चाहिए, थोड़ी सी हरी मिर्चें चाहिए, 2 इंच अदरक का टुकड़ा चाहिए, 1 लेमन चाहिए, हाफ़ लेमन चाहिए और 2 टेबलस्पून के करीब इमली चाहिए, हाफ़ टी स्पून मुझे काली मिर्च चाहिए, थोड़ा सा मुझे अजीनोमोटो चाहिए, लहसुन चाहिए और सफ़ेद ज़ीरा चाहिए 1 टेबलस्पून। लहसुन के मैंने पूरा लहसुन इस्तेमाल किया इसके लिए। यहाँ पर मैंने जो है वो पुदीने को धो के इसके अंदर ग्राइंडर जार के अंदर डाल दिया है। हमने इसका एक पेस्ट बनाना है। इसी के अंदर ही मैं 2 मिर्चों को गार्निशिंग के लिए छोड़ रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। और बाकी की जो हरी मिर्चें हैं उनका हमने पेस्ट बना लेना है। ये मिर्चें जो है वो कम तेज़ हैं। आप अगर चाहें तो आप ज़्यादा तेज़ मिर्चें या अपने हस्बे ज़ायका भी मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 4 जवे मैं लहसुन के इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ और बाकी जो है वो मैंने सालन के अंदर डालने हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। जो अदरक का 2 इंच का टुकड़ा था उसे मैंने काट लिया था और अब मैंने उसे भी ऐड कर लिया है इसके अंदर। इसी के साथ ही अब हम इसके अंदर धनिया ऐड कर लेंगे। ये सारे 1-1 कप है मेरे पास और इसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके काट लिया था। अब इसके अंदर काली मिर्चें और अजीनोमोटो भी शामिल कर लेंगे। अजीनोमोटो मेरे पास हाफ़ टी स्पून के बराबर है और काली मिर्च है वो 1 टीस्पून के बराबर है। और इसी के साथ ही अब मैं इमली भी इसके अंदर डालूँगी। आप चाहे तो आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, यानी कि इमली को भिगो के रख के फिर बाद में आप इसके मसाले के साथ ऐड कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर आधा कप पानी इस्तेमाल करेंगे और इसका अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे जो है वो पैन के अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाल लिया है और यहाँ पे जो है ये लहसुन, जो बचा हुआ लहसुन था मेरे पास जिसे मैंने छोड़ दिया था, उस लहसुन को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। रफली से आप चॉप कर लें और इसे जो है वो डार्क ब्राउन करना है हमने, और इसे डार्क ब्राउन करने तक जो है वो हम पकाएंगे। और फिर इसके बाद मैंने जो हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें जो मैंने गार्निशिंग के लिए छोड़ी थी, वो दोनों हरी मिर्चें भी मैं उनमें कट लगा के वो भी इसके अंदर जो है वो हल्का सा फ्राई कर लूँगी उनको भी। तो जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है फिर मैं इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने हरी मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर ली हैं। और हरी मिर्चों को जो है वो हल्का सा हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो है वो हल्का सा बस मुझे इन्हें फ्राई करना था, तो ये डन हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, नॉर्मल दाल तो हर घर में बनती है, चने की दाल, बट अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो आप यकीन मानें कि सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, इसका स्मूथ सा पेस्ट मैंने बना लिया है और अब मैं ये सारा इसके अंदर डाल लूँगी। और जो है वो इसके बाद इसे जग को क्लीन करने के लिए और इसके अंदर जो बाकी सारा मसाला भी है, मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसके अंदर डाल लूँगी, और ताकि मसाला भी अच्छे से भुन जाए और ये हमारा जो जग है इसके साथ जितना जो मसाला लगा हुआ है ये भी क्लीन हो जाए। तो जो है वो अब हम फ्लेम को हमने मीडियम लो के दरमियान में रखा, बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर मैंने इस मसाले को नहीं पकाना है। और जो है इस मसाले को इतना पकाना है कि इसके ऊपर जो है वो जितना जो घी है, ऑयल है, वो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे जो है वो अब हम इसे पका लेंगे अच्छे से। और इसके अंदर से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हार्डली मुझे जस्ट जो दाल को बॉईल करने में 15 मिनट लगे थे, बाकी मुझे ये मसाला तैयार करने में सिर्फ जो है वो 6 से 7 मिनट लगे हैं। तो बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से जो है ये रेसिपी बन जाती है। अब यहाँ पे जो मेरे पास हाफ़ लेमन था, मैंने वो भी सारा का सारा इसके अंदर डाल लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल लें। इससे ये होता है क्योंकि हम इसमें टमाटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इमली भी हमने जस्ट 2 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल की है। अगर आप ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद करते हैं तो आप मत डालिएगा। और यहाँ पे देखिए आप इसके ऊपर ऑयल आ चुका है, बट हम इसे और मज़ीद अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि इसके अंदर ये जो पानी वगैरह है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इसके बाद अगर आपने जो है वो थोड़ा सा तरी वगैरह रखनी है दाल के अंदर, तो आप जो दाल का उबला हुआ जो पानी होगा वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप खड़ी दाल बनाना चाहते हैं तो बस आप इस स्टेज पे जो है वो इसके अंदर दाल को ऐड कर लें और पानी वगैरह का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे जो है वो ये अब मैं इसके अंदर दाल ऐड कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने दाल को बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था। नमक ऑलरेडी दाल के अंदर डाला हुआ है। मिर्चें, लाल मिर्चें जो है वो दाल के अंदर डाली थी। हल्दी भी दाल के अंदर मौजूद है। तो जस्ट अब हमने इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर दाल जब हमने बॉईल की थी उसका जो पानी बचा था वो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल आधा कप और पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि ये दाल जो है वो थोड़ी सी नरम बन जाएगी। तो अगर आप खड़ी दाल खाना पसंद करते हैं तो बस इस स्टेज पे जो है वो आप चूल्हे को बंद कर लें। मैं जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा जो हमारे पास जो बॉयल दाल का पानी था वो मैं ऐड कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें ऐड किया है। और अब जो है मैं इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक अभी इसे पकाएंगे, बट मैं इसे अभी जो है वो थोड़ी देर के लिए रखूँगी। तो अब हमने इस पे लिड लगा के 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा ऑयल आ जाए। और तब तक जो है वो इसे रखते हैं हम। तो जनाब यहाँ पे हो चुकी है हमारी दाल डन। तो अब हम करते हैं इसे डिश आउट। और जो है वो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी दाल बन चुकी है। और मैं कुछ इसे पुदीने धनिया के पत्तों के साथ जो है वो गार्निश कर लूँगी। वैसे इसके ऊपर धनिया नहीं डालते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर धनिया डाला हुआ है, तो इसके ऊपर हम धनिया जो लास्ट में गार्निशिंग के लिए जो स्प्रिंकल करते हैं तो वो इस दाल में नहीं जाता है। तो यहाँ पर ये मेरी मज़ेदार सी दाल बन के तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।